हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस की बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। बोलो कोई भी डाउट है इसमें तो। देखते हैं। 380 पेज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 380 देखते हैं। एक क्वेरी है इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 380 क्या कह रहा है कि कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस कंटेनर टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये डीलर को रिटर्न बेसिस पे माल बेचती है कंपनी। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या मानते हैं अपा? एक्चुअल सेल। एंड पास थ्रू द डे बुक। ओके, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर 100 गैस कंटेनर विच कोस्ट 900 ईच have been sent to dealer on sale or return basis and have been debited to his account 1200 each। कहता है क्या 100 कंटेनर है जिसकी कोस्ट तो अपनी 900 पर अपन ने डीलर को भेजे हैं किस रेट में? 1200। आउट ऑफ विच ओनली 20 कंटेनर सोल्ड एट 1500 ईच। इसका मतलब पास्ट में क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी of goods on approved और रिटर्न बेसिस के पसंद आए रख लो, नहीं तो वापस। डेट तो है नहीं। उस वक्त आपने एंट्री क्या की होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स एक्चुअल सेल मान के क्या एंट्री की होगी? कोस्ट अपनी 900 ईच थी लेकिन अपनी सेल प्राइस जो है वो कह रहा है 1200 ईच डेबिट किया था। ये क्वेश्चन में लिखा है डेबिटेड। कस्टमर को डेबिट 1200 के हिसाब से किया तो कितनी सेल वैल्यू थी? यूनिट्स कितने थे? ये यूनिट थे 100 यूनिट। सोल्ड यूनिट 100। तो आप बताओ ये एंट्री किससे होगी? एंट्री सेल की होगी कितने से? 100 यूनिट और एक यूनिट कितने का? 1200 पर यूनिट। उस वक्त आपने जो एंट्री की होगी 1,20,000 की होगी जब भी ये माल डिलीवरी दी होगी। अब उसमें 100 यूनिट दिए, 1200 रुपए का एक यूनिट दिया, उस वक्त एंट्री पास्ट में की होगी। कोस्ट अपनी 900 हो। इसमें से क्या कर रहा है? 20 कंटेनर्स अप्रूव्ड यानी सोल्ड है। अप्रूव्ड यही सोल्ड है ना, यानी ये अपना माल बिक गया, उन्होंने पसंद कर लिया। अप्रूव्ड बाय कस्टमर एट द रेट ₹1500 ईच। मैंने बताया था ना कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बंदा क्या है, माल ले जा रहा है, अपा ने सामने वाले को फाइनल रेट नहीं बताया कि कर लेंगे, पसंद आए यूज करके देखो फिर ही फाइनल करें। तो अब फाइनल वो 1500 में मान गया तो आपने एंट्री तो 1200 रुपये 100 यूनिट की है। करो और एंट्री। आप अगेन क्या एंट्री करो? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपको और करनी पड़ेगी 20 यूनिट्स। आपने ऑलरेडी 1200 के हिसाब से 20 कर दी होगी जब डिलीवर हुआ होगा। 300 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दैट इज 300 इंटू 26,000 की सेल और बढ़ा दो, क्योंकि ये सामान क्या हो गया है? पसंद आ गया है 20। लेकिन किस रेट पे पसंद आ गया है? ये 1500 के रेट से पसंद आ गया, अप्रूव हो गया है। इसका मतलब आपने तो 1200 के हिसाब से डेबिट किया था कस्टमर को, ठीक है कोस्ट 900 वाला कोस्ट पे तो देते नहीं अपा। तो उस वक्त अपन ने एंट्री 1200 इंटू 100 120 की होगी, लेकिन कस्टमर ने तो अप्रूव 1500 पे कर लिया। 300 पर यूनिट और ज्यादा कर दो सेल, डेटर टू सेल। रिमेनिंग 80 बचे। रिमेनिंग यूनिट्स 100 यूनिट थे, उसमें से 20 यूनिट क्या हो गए? अप्रूव हो गए, अप्रूव्ड। तो कितने यूनिट बचे बोलो?
बचे बाकी 80 यूनिट्स। ये 80 यूनिट्स क्या है? ये 80 यूनिट्स पेंडिंग अप्रूवल हैं, पेंडिंग अप्रूवल। कह रहा है बस 20 यूनिट पसंद किए हैं लोगों ने, जिसको दिए 100 में से 100 दिए थे, उन्होंने 20 अप्रूव किए हैं, बाकियों की कोई खबर नहीं, मतलब वो पेंडिंग अप्रूवल है। क्या एंट्री करोगे उनकी? सेल अकाउंट को डेबिट करोगे ईयर एंड पे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये रिड्यूस कितने कर दोगे आप? 80 यूनिट्स की कोई खोज खबर नहीं है, 100 में से 20 कम करके 80 यूनिट। 80 यूनिट किस रेट में? ये 80 यूनिट 1200 पे हिसाब से सेल में गया है, तो 80 × 12 96,000 आप यहाँ पे क्या कर देंगे? कम कर देंगे। सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर कितने रुपए? 96,000। ये कम कर देंगे आप। सेल टू डेटर 96,000 रुपये। ओके, फिर आप स्टॉक में कितना जोड़ेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक में कितना ऐड करेंगे? स्टॉक में ये 80 यूनिट, एक यूनिट कितने का है? एक यूनिट की कॉस्ट तो 900 है, तो कितने का माल हुआ? 72। तो आप यहां कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में कितनी ऐड करेंगे? 72,000। बस खत्म। आपने 100 यूनिट कॉस्ट 900 वाले 1200 कस्टमर में डेबिट किया, ये बोला है, तो तब जब भी माल दिया होगा ये एंट्री की होगी। करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने नॉलेज के लिए कर दी कि एंट्री ये की होगी 120। लेकिन कस्टमर ने 20 अप्रूव किया 1500 के रेट से, तो कितने का हो गया? 15 × 20। जबकि आपने एंट्री करके 1200 के रेट से 300 पर यूनिट, 20 यूनिट का 6000 और डेबिट करेंगे। क्या? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और 6000 डेबिट हो गया। ठीक है, बाकी की यूनिट का क्या हुआ? 100 में से 20 तो अप्रूव हो गए, किस रेट पे? 15 पे। बाकी बचे 80 यूनिट, उसका क्या? उसके बारे में साइलेंट है। उस 80 यूनिट की क्या एंट्री कर दो? पेंडिंग अप्रूवल मानते हुए। तो उसे ये कोई रम्शन लगाना चाहे कि ये अप्रूव हो गए, तो फिर उसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि सिर्फ 20 ही अप्रूव हुए हैं? फिर वो कह दे कि आउट ऑफ टोटल 20 अप्रूव्ड एट 1500, अदरवाइज एल्स, वो रूटीन रेट पे ही जो सेल किया था उसी पे अप्रूव, या रिजेक्ट हो गए, कुछ नहीं लिखा। तो मैंने इसे पेंडिंग अप्रूवल मानते हुए 80 की कोई खबर नहीं, ना रिजेक्ट ना अप्रूव, उसको रिवर्स कर दिया। किसा? सेल में डेबिट टू डेटर 1200 के रेट से 96,000, और 80 यूनिट की कॉस्ट तो 900 ईच दे रखी है। 72 किस में ऐड हो जाएगा? स्टॉक में। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इस तरह से एंट्री हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। बोलो कोई भी डाउट है तो इसके रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम बोलो, कोई भी डाउट है तो। ये क्वेश्चन हो गया। और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड द सेम इन सेल अकाउंट ऑन 31 मार्च 16। क्या हुआ? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेरी आ रही है। आप इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, कह रहा है पेज नंबर 381, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड्स द सेम इन सेल अकाउंट। ओके, मार्च 16 में द ट्रेडर रिसीवेबल बैलेंस यानी डेटर का 1 लाख है, विच इंक्लूड 7,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अगेंस्ट विच नो इंटेंशन वॉज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर।
1 लाख में से 7,000 डेटर वो वाले हैं जिनका अभी कुछ पता नहीं, जिनको माल किस बेस पे दिया है, रिटर्न बेसिस पे, यानी वो वाले हैं। उनको तो डेटर अभी मानना ही नहीं जा सकता जब तक टाइम एक्सपायर ना हो जाए या फिर वो खुद कंसेंट ना दे दें टाइम से पहले। कहते हैं ये गुड्स 25% ओवर कोस्ट, अबव कोस्ट बेचे हैं, 100 वाला 125। किस किस को बेचे हैं, एक्स और वाई को, एक्स को 4 और वाई को 3। एक्स ने तो 30th अप्रैल को, अपना तो ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 16, ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 16। अपनी डेटर कितने दे रखे हैं, हमें 1 लाख के गिवन है, ये डेटर हमें 1 लाख के गिवन है। इस डेटर में हमें क्या कह रहे हैं, अदर कंफर्म वाले डेटर हैं, कंफर्म्ड डेटर मतलब जिनको माल कंफर्म वाला बेचा है वो कितने हैं, 93। और कौन है, टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, वो वाले हैं जिनको रिटर्न बेसिस पे दिया, एक 7,000 के, जिसमें से एक्स और वाई, एक्स कितने का है 4,000 और वाई कितने का है 3,000। ठीक है, ये डेटर है 93 के बाकी, और ये दोनों 4 और 3। इसमें से एक्स कब अप्रूव करता है, अप्रूव्ड गुड्स ऑन, ये तो अगले साल 30th अप्रैल 16 में, अगला साल। और ये वाला ये रिटर्न कर देता है, रिटर्न गुड्स ऑन कब वापस कर देता है, ये 10th अप्रैल 16 में वापस कर देता है। आगे पढ़ो, मेक द एडजस्टमेंट एंट्री शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मार्च 16 में क्या आएगा, मार्च 16, ये दोनों काम साल के बाद हो रहे हैं, ये अप्रूव और ये रिजेक्ट। तो मार्च 16 में क्या होगा वो आप बताओ। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मार्च 16 में 60,000 रुपये का है। इसको लिखना चाहिए 60,000, जब आपने सेल मान लिया, अदर क्लोजिंग स्टॉक है, ये अंडरस्टूड है। जब इसको आपने सेल ही मान लिया तो वो लोगों के घर में पड़ा हुआ माल अकाउंटेंट ने अपना मानना ही नहीं होगा, जब इसे आपने सेल ही मान लिया। तो ये चीज़ है। चलो, तो आप देखो मार्च 16 में जब पास्ट में आपने बेचा होगा एक्स और वाई को, इन पास्ट क्या एंट्री की होगी, एट डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आपने माल डिलीवर किया होगा तब आपने एंट्री की होगी डेटर एक्स प्लस वाई, 7 डेबिट टू क्या कर दी होगी, सेल, एक्चुअल सेल। इन पास्ट की होगी एक्स 4,000 और वाई 3,000, 7,000 सी एंट्री की होगी। लेकिन ठहर जाओ, लेकिन 31 मार्च 16 को क्या होगा, 31 मार्च 16 को आप क्या करेंगे, आप एंट्री कर देंगे सेल डेबिट 7 टू डेटर्स। ये एक्स और वाई के दोनों क्रेडिट कर देंगे। एक्स का कितने रुपए 4,000, वाई का कितने रुपए 3,000, टोटल कितना हो गया 7,000। ऐसे, क्योंकि अभी अप्रूवल पेंडिंग है ना, इस पे क्या थी, अप्रूवल पेंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। इस पे अप्रूवल पेंडिंग थी मार्च 16 को। तो जब अप्रूवल पेंडिंग आप इसे सेल नहीं मान सकते, तो अपन सेल काट दी, डेटर काट दी, और अपन स्टॉक अकाउंट में डेबिट करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए आप करोगे, लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना था कॉस्ट पे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था कितने परसेंट, 25% था ना, 25%। तो देयरफॉर सेल कितनी 125। इफ सेल 125 थी अगर, तो कॉस्ट कितनी आ गई 100। अगर सेल 7,000 थी तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 5,600। ऐसे कर लो, या फिर प्रॉफिट ढूंढ लो, 25/125 इंटू 7,000, तो 25/125 1/5 हो गया, 7,000 का 1,400 कम कर दोगे तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 56। तो आप मुझसे अगर बैलेंस शीट पूछें, मैं बैलेंस शीट मार्च 16 की बनाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं कहूंगा कि सर डेटर जो थे 1 लाख के थे उसमें से ये 7 कम हो गए, क्योंकि ये सेल का कंफर्म ही नहीं हुआ। ये डेटर ना मानो, क्योंकि स्टिल नो कंफर्मेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम एक्स और वाई। तो अपन सेल कैसे मान लें,
डेटर कम होके 93 अदर वाले, और जो स्टॉक आना है वैसे अदर स्टॉक तो कितने का पड़ा है उनके पास, 60 गिवन है पेपर में, 60 का, प्लस ये 5600 और जोड़ दो 65,600, क्या 1 लाख के डेटर थे, 7000 का एक्स और वाई को डेटर नहीं मानना जा सकता, वो काट दिया तो कितना रह गया 93, और स्टॉक में 5600 ये माल अपना है, कॉस्ट जोड़ी जाती है तो ये कॉस्ट कितने हैं, कॉस्ट 5600 ऐड कर दी, हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर देखो 10th अप्रैल को किसने माल वापस कर दिया है, 10th अप्रैल नेक्स्ट ईयर वाई ने, तो नो एंट्री रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न की कोई एंट्री नहीं, बस माल पकड़ लो उससे, क्यों, क्योंकि ऐसा है ना, जो सेल थी वो एंट्री तो काट दी आपने, दोबारा थोड़ी आपने वापस एक्स को क्रेडिट करना है, काट दी वो एंट्री, तो ये तो खत्म हो गई एंट्री, जो सेल किया था डेबिट किया था वो तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया, ये देखो एक्स, इसकी कोई एंट्री नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो पसंद कर लेता तो सेल की एंट्री काटी गई, वो दोबारा करनी पड़ेगी, जैसे कि वाई कह रहा है मुझे पसंद है, डेटर अकाउंट डेबिट वाई, डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए, 7000, वाई ने माल एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी एंट्री आपने कर दी है 7000, तो उसने पसंद नहीं, सॉरी 7 नहीं, कितना है ये वाई का, एक्स का कितना था, ये कह रहा था एक्स ने एक्सेप्टेंस भेजी 30 अप्रैल को, एक्स ने, ओके, एक्स कितने रुपए, एक्स का था 4000, और वाई ने रिजेक्ट कर दिया था, कब, वाई ने 10 अप्रैल को वापस कर दिया था वाई, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी आपने सिर्फ जो पसंद आ गया उसकी एंट्री कर दी, दोबारा सेल, क्योंकि जो पहले सेल की थी वो तो कैंसिल कर दी थी ना, ये देखो ये तो कैंसिल कर दी थी, दोबारा पसंद करने पे अगले साल ये एंट्री करेंगे, और इसने वापस कर दिया, जब सेल ही काट दी तो वापस की कोई एंट्री नहीं है। देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, डेटर पे क्या इफेक्ट आएगा वो पता लग गया, 7 काटो, 31 मार्च को तो काटो, कल देखेंगे पसंद करेंगे तो फिर सेल डालेंगे, 31 मार्च को तो सेल नहीं है ना ये फाइनल, डेटर काटो और स्टॉक में जोड़ो कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके देते हो आप, लेट कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25, तो सेल 125 होगी ना, तो आप करोगे कॉस्ट में ऐड करके कितने रुपए में देते हो आप, 7 में, तो कॉस्ट तो 56 आ गई, 1400 का तो प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट निकाल के स्टॉक में कॉस्ट ऐड कर दी 5600, 60 का स्टॉक और पड़ा था, 5600 जोड़ा तो 65,600, और डेटर अपने कम कर दिए ये वाले दोनों, क्योंकि अभी कंफर्म सेल नहीं है 93, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और बोलो कोई भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग, कोई और डाउट है तो कंक्लूड करें चैप्टर, बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। 7th क्वेश्चन और देख लो अगर कोई डाउट है तो, एक दो को हो सकता है 7th में कोई प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। एक्स ने गुड सप्लाई किया, रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को पर्टिकुलर उसके क्या हैं, 10th दिसंबर को सप्लाई किया 10,000 का, जिसकी दिसंबर एंड तक भी कोई खबर नहीं है। 12th दिसंबर को 15 का दिया, जो 16 को वापस भी आ गया 4 दिन बाद। DF को GHI को 15 दिसंबर को दिया, उसमें से 2000 का 20 दिसंबर को वापस आ गया, बाकी की कोई खबर नहीं है। 20 दिसंबर को 16 का दिया DF को, वो उसने 24 को वापस कर दिया। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन 11 का ABC को माल दिया, वो वापस आ गया 28 दिसंबर को। 30 दिसंबर को 13 का दिया, उसकी कोई खबर नहीं है। गुड्स
रिटर्न विद इन डेज 15 डेज हो तो ठीक है, कहता है। अगर 15 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल। या तो 15 दिन का टाइम है, विद इन 15 डेज यू हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गुड्स। अगर नो रिप्लाई रिसीव्ड विद इन 15 डेज देन दैट गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सेल, वापस नहीं होगा। कहता है बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 16। एक्स की बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 दिसंबर 16 को एक्स की बुक्स क्लोज हो रही हैं। ओके, प्रिपेयर करो फॉलोइंग अकाउंट, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड कितना है, रिटर्न की बुक बना दो, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बना दो। तो वो टोटल का अकाउंट बना देंगे, डे बुक बनाने को कह रहे तो डे बुक भी बना देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सेल और रिटर्न डे बुक। डे बुक बना देते हैं। कैसे बनती है? आप यहां पे डेट लिख लो और पार्टीज के नेम लिख लो। गुड्स ट्रांसफर ऑन रिटर्न बेसिस वो लिख लो। फिर एक कॉलम किसका बना लो? रिजेक्टेड गुड्स का, जो लोगों ने क्या कर दिया है वापस। एक बना लो अप्रूव्ड गुड्स का, जो लोगों ने पसंद कर लिया है। और एक कॉलम फिर बना लो पेंडिंग अप्रूवल का, पेंडिंग अप्रूवल, जिसका गुड्स पेंडिंग अप्रूवल, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये एक्चुअल सेल मान लिया जाएगा, एक्चुअल सेल। ओके, ये तो वाकई में पसंद आ गया वो। तो चलो नाम के साथ पहले आपने 10 दिसंबर 16 की एंट्री करनी है। 15 डेज अलाउड टू रिटर्न द गुड्स। 15 दिन के बाद हम वापस नहीं लेते, याद रखना, ठीक। 10 दिसंबर से तो 15 डेज 25 दिसंबर को आ जाएंगे। ईयर एंड कब हो रहा है हमारा? ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 16। ईयर एंड हो रहा है हमारा दिसंबर 16 में, तो इसके तो 15 दिन 25 को ही पूरे हो जाएंगे। किसको माल बेचा? मैसर्स एबीसी को बेचा 10 दिसंबर को। क्या, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। ओके, तो अब आप बताओ 10,000 रुपए का माल बेचा है इनको। नो इंफॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। एबीसी को माल बेचा है 10,000 रुपए का, कोई खबर नहीं आई। तो बस ये एक प्रूव ही मानो। पता क्यों? 25 को दिन पूरे हो गए, 15 कोई रिप्लाई नहीं आया। इट मस्ट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, क्योंकि इस 15 डेज के बाद माल वापस नहीं होगा किसी भी हाल में। चलो आगे चलो। फिर 12 दिसंबर को क्या हुआ? कह रहा है 12 दिसंबर को। ओके, 12 दिसंबर को डीईएफ को बेचा, डीईएफ को। कितने रुपए का माल? 15। क्या कह रहा है इसके रिगार्डिंग? ये कह रहा है 16 दिसंबर को वापिस ही आ गया। लो, वापिस ही आ गया 16 दिसंबर को, 4 दिन बाद। फिर 15 दिसंबर 16 को किसे बेचा है? फिर कहता है मैसर जीएचआई को बेचा है। कितने रुपए का माल? 12,000 का। ओके, ये कह रहा है 2,000 का तो 20 दिसंबर को वापस आ गया, 5 दिन बाद ही। 5 दिन बाद ही वापस आ गया 2। बाकी 10 की कोई खबर नहीं है। तो 10 की कोई खबर नहीं है, उस 10 को क्या मान लें? पेंडिंग अप्रूवल मान लें। एक मिनट ठहरो, ठीक है। 15 दिसंबर है ना, 15 दिसंबर को बेचा, 20 को दो वापिस, बाकी 10 की कोई खबर नहीं है। 10 को पेंडिंग अप्रूवल कब तक मान सकते हो? 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, बस 15 डेज का टाइम अलाउड है। अगर 15 डेज में कोई रिप्लाई नहीं आया तो विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल। तो इसे क्या मान लिया जाए? एक्चुअल सेल, क्योंकि 31 तक का टाइम नहीं है, 30 दिसंबर तक का टाइम है। 30 दिसंबर तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, 2 का वापस दे दिया। तो 10 को क्या मान लो? बाकी 10 को मान लो कि वो अप्रूव हो गया, क्योंकि इसके बाद वापस नहीं हो सकता, 15 डेज का टोटल टाइम रहता है। ओके, उसके अलावा क्या कह रहा है? इसे भी सेल इसी तरह मानना था। 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो अपन ने क्या मान लिया? सेल, क्योंकि 15 डेज का टाइम होता है। उसके बाद 20 दिसंबर को वो लोग क्या कह रहा है? 20 दिसंबर को माल दिया। फिर किसको? डीईएफ को माल दिया। कितने रुपए का माल दिया? 16,000। क्या कह रहा है अब?
कहता गुड्स रिटेन ऑन 24 दिसंबर 16। बढ़िया, 4 दिन बाद ही जवाब आ गया कि पसंद है। इन्होंने रिप्लाई दे दिया कि 16,000 का ये माल क्या है, रिटेन करते हैं, हम रख लेंगे। जवाब दे दिया इन्होंने 4 दिन बाद ही कि रख लेंगे। फिर देखो 25 दिसंबर को क्या हुआ, 25 दिसंबर को मैसर्स एबीसी को माल बेचा है, कितने रुपए का, 11। और कह रहा है गुड्स इन्होंने 28 को आफ्टर 3 डेज ही कह दिया इन्होंने कि गुड्स रिटेन कर लेंगे, हम रख लेंगे। उन्होंने कह दिया, रख लिया बस, ओके। फिर क्या कह रहा है, 30 दिसंबर 16 को कह रहा है मैसर्स GHI को 13,000 का ये गुड्स ट्रांसफर किया रिटर्न बेसिस पे, ओके, GHI को। अब क्या कह रहा है, 30 दिसंबर को दिया है तो भी तो 15 डेज का टाइम है, अभी तो 13-14 जनवरी तक का टाइम है। 31 दिसंबर तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसे पेंडिंग अप्रूवल मान लो, बस टोटल करो। समझ आई? क्योंकि इसको टाइम 30 दिसंबर से 14 जनवरी तक का टाइम है सोचने के लिए। टिल द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर तक नो रिप्लाई हैज बीन रिसीव, पेंडिंग अप्रूवल मानना पड़ेगा। लेकिन ये 25 दिसंबर वाला तीसरे दिन कह दिया पसंद है, सेल। 20 वाले को 24 को ही कह दिया रिटेन, सेल। 15 दिसंबर वाले के पास 30 दिसंबर तक का टाइम है। 12 में से 2 तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 5-4 दिन बाद। 10 का कोई रिप्लाई नहीं दिया टिल द एंड ऑफ द ईयर, तो 16 डे हो गए, 15 दिन का टाइम था। अब इट इज टू बी ट्रीटेड एज सेल, क्योंकि अब वो वापस नहीं होगा। आगे चलो, 12 दिसंबर वाले का 15 ये रिजेक्ट कर दिया गया, इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया था 12 वाला, कब, 16 को, 4 डेज के अंदर कैंसिल, ओके। फिर 10 दिसंबर वाला कह रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई 31 दिसंबर तक 10,000 रुपए की। तो भैया 10 तारीख से 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का टाइम है, 15 दिन। तो ये तो 25 तक कोई जवाब नहीं आया, तो बस ये सेल मान लिया। तो अब आप टोटल कर लो ये माल कितने का हो गया, 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000, 13,000, ये 77,000 बनता है, ये 17,000 बनता है, ये 10,000, 10,000, 16, 11, ये 47,000 बनता है, और ये 13,000 बनता है। आप मुझे बताओ, जो हमारी मेन बुक होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, जर्नल लेजर, वो हमारी मेन बुक होती है जर्नल लेजर। तो आप मुझे बताओ, इन जर्नल लेजर एंट्री किसकी करोगे आप, जो सेल है उसी की करोगे। आप इसकी एंट्री करोगे डेटर डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, किसकी एंट्री करोगे आप, 47 की। और ये 47 किस किस का आपको पता है, ये एबीसी वालों का 10,000 है, और फिर 10,000 है, फिर 16 है, और फिर 11 है, टोटल 47,000। इस तरह से 47 डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, 47,000 रुपये की ये सेल की एंट्री कर दी जाए जर्नल लेजर के अंदर। क्लियर? सही चीज तो देखो, यही सेल में भी यही जाएगी। बाकी तो आप वो एंट्री करोगे, अगर आप एक बार ट्रांजैक्शन अगर कैजुअल है तो एक्चुअल फिर रिवर्स करते रहोगे रिटर्न की, पेंडिंग की। और अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कौन सी बुक लगाओगे, सेल और रिटर्न लेजर कह दो या जर्नल कह दो। उसमें आप जो अकाउंट बनाएंगे ये सिर्फ मेमोरेंडम बुक है, ये मेन फाइनल अकाउंट में नहीं जाना कुछ भी। मेमोरेंडम बुक है, जर्नल है, इसका फाइनल अकाउंट में तो यही जाना है बस सेल की। ये स्टॉक लोगों के घर में पड़ा, अपनी कॉस्ट निकाल के जोड़ लेंगे, इसका ये है। लेकिन एक मेमोरेंडम बुक है, उसमें कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम अकाउंट। और सभी पार्टीज का अकाउंट बना सकते हैं, ये 6 की 6 पार्टी का। जैसे मैसर्स एबीसी का अकाउंट बना सकते हैं, आप बना सकते हैं मैसर्स डीएफ का, या मैं इसका बना देता हूँ जीएचआई का, मैसर्स जीएचआई का बना सकते हैं। 1-2 बना देता हूँ, बाकी आप बना लेंगे ऐसा। तो फिर आप बना सकते हैं जीएचआई का बना लिया, जीएचआई में और एंट्रीज भी हैं। चलो करता हूँ, यहाँ तो आप टोटल डालेंगे
बाय सन्ड्रीज, टोटल गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, जो रिटर्न बेसिस पे जो टोटल माल बेचा वो टोटल कितने का 77। सभी पार्टीज में क्या होगा, डेबिट होगा टू सेल और रिटर्न अकाउंट। एबीसी वालों को कब कब माल दिया, एबीसी वालों को 2 बार दिया, 10 और 11 का 10,000, और 10,000 की एक एंट्री कर दो, फिर कर दो एक और, 2 बार दिया है। टू सेल और रिटर्न अकाउंट 11, 2 बार दिया है। एबीसी वालों को 10 दिया, फिर 11 इंडिविजुअली। जीएचआई वालों को भी सेल और रिटर्न अकाउंट इंडिविजुअली डालो। जीएचआई वालों को 12,000 का माल दिया, फिर डालो सेल और रिटर्न अकाउंट कितने का माल दिया इनको, जीएचआई वालों को 13 का और दिया। एक पार्टी और है डीएफ, उसका बनाना है, उसका भी बना लेना, इसी तरह से एक अकाउंट। चलो फिर ये देखो, जिन्होंने टू सन्ड्रीज, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड, किस किस ने रिजेक्ट किया, रिजेक्ट किया 2 लोगों ने। डीएफ ने कितना रिजेक्ट कर दिया, डीएफ ने रिजेक्ट कर दिया 15, और किसने रिजेक्ट किया था, ये रिजेक्ट किया था जीएचआई वालों ने, कितना 2, 17,000 पे ये रिजेक्ट हो गया। और पार्टी मैं डीएफ का बना नहीं रहा, आप बना लेना, मैं तो किसका बना रहा हूं यहां पे, जीएचआई बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, क्या कौन से वाला है, रिजेक्टेड वाला। कितना रिजेक्टेड, 2000। अब चलो टू सन्ड्रीज, ये क्या है, सेल, जो उन्होंने अप्रूव कर लिया है। 4 लोगों ने अप्रूव किया है। एबीसी ने कितना अप्रूव किया बताओ, एबीसी ने 10 का 1 अप्रूव किया, 11 का 1, 10 और 11 कितने का अप्रूव कर लिया उन्होंने, 21। अब अलग अलग एंट्री डालना चाहो अलग अलग डाल लेना, 10 और 11 21। और जीएचआई वालों ने कितना अप्रूव किया, जीएचआई वालों ने 10 ने 1 किया है बस 10। और डीएफ वालों ने कितना अप्रूव किया, डीएफ वालों ने 16 का अप्रूव किया। तो आप टोटल करेंगे तो ये 47,000। डीएफ का अकाउंट तो नहीं बना रहा, लेकिन मैं बना रहा हूँ जीएचआई का, बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, कितना सेल और जीएचआई का 10,000। फिर करो डीएफ का बना नहीं रहे हम, एबीसी का, सॉरी एबीसी में डालनी थी ना, कितनी थी एबीसी में, 21,000। जीएचआई में कितनी, 10,000। बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, ये कौन सा है, जो अप्रूव कर दिया है, वो अप्रूव, कितने का अप्रूव कर दिया जीएचआई ने, 10,000। अब जो पेंडिंग रह गया, टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, ये पेंडिंग अप्रूवल वाला माल है। पेंडिंग अप्रूवल वाला अपने आप बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। देखो ये काउंट बनाते थे हम, 77 77, ये 17 + 47 कम कर दो, 47 + 17 तो कम करेंगे तो ये 13,000 का आ गया। और अगर आप जाने किसका है ये, तो इसका तो क्लियर हो गया 21। इसका नहीं क्लियर हुआ, देखो इधर का टोटल कितना बन रहा है, इसका इधर का बन रहा है 25। ये 12 वाले का तो हिसाब हो गया, कुछ रिजेक्ट कुछ एक्सेप्ट। अभी 13 वाले का कोई हिसाब नहीं हुआ, वो क्या पड़ा है, पेंडिंग अप्रूवल। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना, 13। तो ये कोई डेबिट बैलेंस वो नहीं बताता कि जीएचआई से लेने हैं ना, ये मेमोरेंडम बुक है, इसका फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस से कोई लेना देना नहीं, याद रखने के लिए बनाई है। वैसे तो बताया था मैंने, ये मेथड बढ़िया, इतना ही बनाओ तो काफ़ी होता है, ये फालतू काम की जरूरत नहीं। मेमोरेंडम है ये, तो ये बताता है बैलेंस कि इसके घर में कंपनी का कितने रुपए का माल पड़ा है, सेल वैल्यू का 13, इसके घर में कुछ नहीं पड़ा, ये तो ये बताता है। ये टोटल में बताता है, पार्टी के अकाउंट इंडिविजुअली बनाते हैं। एक और पार्टी का बना लेते तो कंप्लीट हो जाता डीएफ का, वो मैंने नहीं बनाया, स्पेस नहीं था। इस तरह से ये कंसेप्ट जो है हो जाएगा। इसमें कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप क्वेरी कर सकते हैं, और देख लो, 8 खत्म हो जाएगा, बाद में आप देखते रहना आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 था ये।
क्वेश्चन नंबर 8, 31 दिसंबर 16 में गुड्स बेचा है जिसका सेल प्राइस 3000 है, वो कस्टमर के घर में पड़ा है। रितु टू हुम दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस वर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। उसने इस 3000 को पास्ट में एक्चुअल सेल मान लिया है। मुझे बताओ इन पास्ट क्या हुआ है? गुड्स डिलीवर्ड ऑन रिटर्न बेसिस, गुड्स रिटर्न बेसिस पे दे दिया है। तो आप एंट्री क्या करेंगे? पास्ट में रितु ने माल बेचा है ये, तो डेट, अच्छा रितु टू होम दीज गुड्स वर सोल्ड, अच्छा कोई रितु नाम की लड़की को माल बेचा था, तो आपने डेटर या रितु डेबिट किया होगा टू सेल्स अकाउंट। आपने रितु या डेटर डेबिट टू सेल अकाउंट किया होगा 3000 का। अभी ये पेंडिंग अप्रूवल है, ये पेंडिंग अप्रूवल है, तो आप ईयर एंड पे क्या करेंगे? एट ईयर एंड। ये क्या कह रहा है? कोई कंसेंट नहीं आई, तो इस सेल को नो इंटीमेशन रिसीव्ड, इसकी कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं हुई, मतलब ये पेंडिंग अप्रूवल है। मैं मान रहा हूं कि टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, वरना ये वर्ड देने की जरूरत ही नहीं कि कोई इंटीमेशन नहीं आई। दैट इज ट्रीटेड एज सेल। ओके, मैं इसको वापस डेबिट करता हूं। सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू डेटर रितु। रितु की सेल अपन ने कैंसिल कर दी। अब मुझे क्या एंट्री करनी है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री करनी है मेरे को। स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब क्या कहता है देख लेता हूं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आपको, कह रहा है एंट्री करो गुड्स किस बेस पे देते हो? कॉस्ट प्लस 20। तो लेट कॉस्ट कितनी? 100। प्रॉफिट कितना जोड़ते हो आप? कॉस्ट प्लस 20 यानी 20। तो सेल प्राइस क्या है? 120। यही बात है ना। अगर कॉस्ट 100 तो प्रॉफिट कितना ऐड करते हो? 20%। तो सेल कितने में करते हो? 100 वाला 120। तो आप इसकी स्टॉक की कॉस्ट ढूंढो तो कितनी बनती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स हेल्ड बाय कस्टमर। कस्टमर के घर में पड़ा हुआ माल कितने का? देखो माल तो क्या, जिसकी सेल प्राइस 120 तो कॉस्ट कितनी? 100, और 3000 है तो कॉस्ट कितनी आ गई? 2500। 2500 कॉस्ट है। सेल वैल्यू ऑफ गुड्स हेल्ड बाय कस्टमर, कस्टमर के घर में जो माल पड़ा है वो 3000 का है। कॉस्ट ऑफ गुड्स हेल्ड विद कस्टमर, जो उनके घर में पड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 2500। चेक कर लो, चाहे कॉस्ट में 20% प्रॉफिट जोड़ता हूं 3 बनता है। तो लेकिन हमें कह रहा है इसका मार्केट में रेट गिर के 10% कॉस्ट से और नीचे चला गया है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट गुड्स हेल्ड बाय कस्टमर, कस्टमर के घर में वो जो माल पड़ा है वो कॉस्ट से भी 10% नीचे चला गया बाजार में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो 2500 वाले की फेयर मार्केट वैल्यू 10% नीचे जाके कितनी रह गई है? 2250। तो भैया मार्केट वैल्यू इतनी गिर गई है तो इसकी वैल्यूएशन कितनी हो? बाई लॉस हो गई। स्टॉक में 25 ऐड नहीं होगा, स्टॉक में ऐड होगा 2250, नुकसान है। सेल 3000 कम हुई तो स्टॉक में कॉस्ट तो ऐड करो 2500, लेकिन क्या करें कॉस्ट बहुत गिर गई, इसकी कॉस्ट 2250 ही रहेगी। तो कॉस्ट 2250 और मार्केट वैल्यू इसकी जो भी है विच एवर इज लेस, तो कॉस्ट इसकी 25, मार्केट वैल्यू गिर के कॉस्ट भी नीचे चली गई। तो कॉस्ट इसकी 2500 लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी? 2250, विच एवर इज लेस। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या फंडा है? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट 25 है लेकिन मार्केट में रेट 2250 रह गया, तो विच एवर इज लेस। आप इसे 2250 पे लिख लोगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 2250। किसी को भी डाउट हो जाएगा? 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हो जाएगा। 6 तो पहले का ही क्वेश्चन है पेंडिंग वाला। 5 अपन ने कर लिया, 3rd मैंने आपको करवा दिया। कोई और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बोलो।
सेकंड क्वेश्चन में ना वर्ड है कैपिटल सेल, वहां एक्चुअल सेल कर लेना, वर्ड गलती से कैपिटल सेल लिखा हुआ, दैट इज एक्चुअल सेल, ठीक है। तो और बोलो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर में और कुछ भी डाउट है तो यू कैन रेज योर क्वेरी। नहीं, ओके, नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, अभी एक ब्रेक के बाद।